हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 3.2 को लगाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखा है, पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण एकमों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व दिस लाइनर इक्वेशन मेथड, प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें हल करना है। देखो, वीडियो इस एक्सरसाइज की भी, ठीक है, दो पार्ट में जा पाई क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, समझाने में समय लगता है। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं, बिना किसी देरी के साथ हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। देखें कि हमारा, बिना किसी देरी के साथ पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, से हम x का मान निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14x इक्वल 14। इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे y को, तो इस तरफ ही है प्लस का, इधर जाएगा तो y हो जाएगा माइनस का। तो x का मान हमें मिला 14 माइनस y। ठीक है, अब x का मान, x की जो वैल्यू है उसे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो हम इसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर हमारा कहाँ रहा है, x माइनस वाई इक्वल 4। x की वैल्यू ये है 14 माइनस वाई इक्वल 4। 14 इस तरफ से उस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो होगा माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 14। ये क्या हो गए, माइनस 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 के 2y इक्वल माइनस का 10। इससे ये कट गया, y इक्वल 2 5 जा 10। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई अपनी, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, आई मीन जो x की वैल्यू है अगर उसमें भी रख देंगे तो भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम यही लिख दे रहे हैं, y का मान x के मान में रखने पर, ठीक है, x के मान में रखने पर, तो ये रहा हमारा x इक्वल 14 माइनस बाई x इक्वल 14, ठीक है, माइनस 5, x इक्वल 7। x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है हमारी 7, गलत 9 आएगी, 9। सही से माइनस नहीं कर पाया इसमें, ये हमारा पहला हो गया। अब इस तरफ हमें अपना करेंगे दूसरा सवाल।
ठीक है, इसी का दूसरा है। आराम से ये चाहे किसी से भी कर लो, हो जाएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है कि इस वाले में बटा दे दिया है, ठीक है, अपॉन में है तो ये नहीं होगा। किसी भी चीज के लिए डरते नहीं है। ठीक, मैथ में सबसे पहली बात है कि हमको डर को ही दूर करना है, भगना नहीं है सवाल छोड़ के। पता चला कि ये एक्स वाई आ गया, एस टी आ गया, तो मैथ की जगह हमने इंग्लिश की बुक निकाल ली, ऐसा नहीं है, है ना। मैथ ही यही है, ठीक है, और सबसे सरल मैथ यही होता है। ठीक है, तो सेकंड सवाल है हमारा, s माइनस टी इक्वल 3, इक्वेशन 1, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6, इक्वेशन 2। अब आप जिससे चाहे उससे वैल्यू निकाल लें, चाहे आप s की वैल्यू निकाल लें, तो चाहे आप इक्वेशन 1 से, चाहे इक्वेशन 2 से। तो हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है, तो s माइनस टी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा टी। ठीक है, तो जो ये हमारा आ गया है s इक्वल 3 प्लस टी, s इक्वल 3 प्लस टी। अब s का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में फिलअप करने पर, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। तो s की जगह पे हम इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार, इसका इसमें 3 बार, तो 2 3 जा 6, और 2 इंटू टी, 2t प्लस 3 इंटू टी, 3t, ठीक है, इक्वल 7। अब दो 6 के अपॉन में एक को मान लेंगे, इसके बाद इसका इसमें पूरे मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें पूरे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये वाली बात हमारी अब यहाँ आ गई। ठीक है, क्या हुआ, एक का मल्टीपल 6 में किया तो 6, 2t में किया तो 2t, 3t में किया तो 3t। ठीक है, 6 का मल्टीपल 6 में हुआ 6, 6 जा 36। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5t इक्वल 6 उस साइड जाएंगे, माइनस 6, 5t इक्वल 5 6 जा 30। टी की जो वैल्यू आई है वो हमारी आ गई है 6। टी की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारी 6। अब टी की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख लो आप, 1 2 3, यह है आपका 1, सॉरी, आपकी इक्वेशन ये है 1, इक्वेशन 2, आई मीन एक्स की जो वैल्यू है उसमें भी रखने पर, तो लिख लो टी का मान एस के मान में रखने पर। ठीक है, जो ये वाला यहाँ रख लो, s
इक्वल 3 + t, s इक्वल 3 + 6, s इक्वल 9, s की वैल्यू भी आ गई हमारी 9। ठीक है, तो हमारे ये 2 सवाल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ये रहा हमारा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा। ठीक है, डरना नहीं है सवाल को देख के, किसी भी सवाल को देख के, आई मीन इसको भी देख के नहीं डरना। ठीक है, सारे सवाल बहुत ही आराम से करा दिए जाएंगे, सरल सवाल होते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल है, यहाँ से लिखें थोड़ी जगह इसमें। 13 नंबर सवाल, 13 30 30 33 33। ठीक है, 3x - y इक्वल 3। ठीक है, इक्वेशन 1, 9x - 3y इक्वेशन 9। ठीक है, निकाल लो। ठीक है, लिख लो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, 3x - y इक्वल 3, 3x इक्वल 3 + y x इक्वल, देखो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, जैसे मम्मी और चच्ची की लड़ाई चल रही है, जैसे ये 3 है, ये x है, मम्मी और चाची की लड़ाई चल रही है, यानी कि बोलचाल नहीं है, तो ही तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं होगा, तो क्या इसका चिन्ह, मल्टीपल का चिन्ह उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, y/3। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। लिख लो x का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2, 9x - 3y इक्वल 9, यहाँ रखेंगे 9 3 + y अपॉन -3y इक्वल 9। ठीक है, ऐसे करेंगे 9y/3 - 3y इक्वल 9। इसे यहाँ सॉल्व, इसका इसमें गुणा, इसका इसके में गुणा, इसका इस पद में गुणा, इस पद का इस पद में गुणा। ठीक है, और आप उसमें गुणा। ठीक है, नौ दिया 27, 9 दिया 27, 9y प्लस 9y, 9y प्लस -9 इक्वल, ये उठाकर रखते हैं, ये भी 0, 0 बराबर 0। ठीक है, इसके मान आ गए दोनों के 0। ये है समपाती, कैसी है, समपाती है। ठीक है, यहाँ अगर हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान हमें 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 3। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 3, तभी हो पाएगा। x का मान 1 और y का मान 3। ठीक,
ज्यादा नहीं होगा ये, क्योंकि ये संपाती है, ठीक है, ये इसके अनेक हल होंगे। इसे यहीं छोड़ते हैं, इस पे काम चालू। इतना ही कर लेना, नंबर देगा पूरे। क्वेश्चन है प्लस ठीक है। देखो ये वाला है 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा पृथ्वी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसे सरल करने के लिए क्या करो, तो पूरे समीकरण में 10 का मल्टीपल कर दो, यहाँ में पूरे समीकरण में 10 का मल्टीपल कर दो यहाँ, ठीक है, तो आप सही से कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बैलेंस कर लिया। तो हमारा आया ये 2x+3y=13। अब आ गया ये 4x=5 ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे 3, ये हो गया 4, तो लिख लो समीकरण 3 से x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान जब आप इसमें से निकालेंगे, कहाँ है समीकरण नंबर 3, 2x 2x+3y=13। इसे करोगे x=13-3y/2, ये आ गया हमारा x का मान। लिखोगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 कहाँ है, 4x प्लस 5y=23। x को मान एक तो बढ़ो, दूसरे कलर से हम और आप लिख ले रहे, ठीक है, बताता हूँ, चलिए 4, x को मान है 13-3y/2, ठीक, प्लस 5y=23, ठीक है, जाए सॉल्व करें। 13 13 26, 13 13 चौको 52, 52 प्लस 4 माइनस 12y प्लस जाके नीचे 2 प्लस 5y=23। ये तो देख कल्ला हुआ है, थोड़े तो सरकार नहीं बोल, ठीक है, युवा ने तो देख लिया। तो अब जाके नीचे एक मान लो, 3 गुणा अंदर होगा, 2 एकम 2, एक को गुणा जा पूरे समीकरण में, जा वाले में एक को गुणा, ठीक है, तो जा पूरे में एक को गुणा कर दो, 52 माइनस 12y प्लस 10y=23, ठीक है, जाए नीचे फिर एक मान ले, आ जब 52 ये 2 n घट जाए, माइनस के 2y=23×2 = 46, 52 बामे तक घटा, माइनस y= बालंगा गए, माइनस के हो गए 6, ऐसा मतलब 46 माइनस 52, ठीक है, तो 2y=-6,
माइनस तो माइनस कर दो, जाते जो करो, y बराबर आएगा 3। ठीक है, अब y का मान x के मान में रखने पर लिख लो, y का मान x के मान में रखने पर, ठीक है, x को मान 0 अपना, x बराबर 13 माइनस 3 y बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2। ठीक है, आ जाएगा x बराबर 2। ये वाला जो सवाल है ये संपाती है। ठीक है, यहाँ लिख लेना संपाती, अनेक हल होंगे इसके, सम अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं। 0 बराबर 0 कुछ कोई को मान कितने रख लिया तो बैलेंस है संपाती। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट सवाल, ये और ये। ठीक है, ये और ये अभी कर रहे हैं, 1 मिनट में रिकॉर्ड हो रही।